आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद कहाँ चले गए भगवान परशुराम जी? एक ऐसा स्थान जहां पर आज भी साक्षात दिखाई देते हैं भगवान परशुराम। और क्या सच में पिछले 40,000 सालों से भगवान परशुराम जी कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं? और कौन है भगवान परशुराम जी का सबसे शक्तिशाली शिष्य जिसके सामने स्वयं ब्रह्मा जी और महादेव भी नतमस्तक हो गए थे? और क्या आप जानते हैं कि क्रोध में आकर क्यों भगवान परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को अक्षत्रियों से विहीन कर दिया था? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में भगवान परशुराम जी के बारे में। मगर इससे पहले आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय परशुराम जी जरूर लिख दीजिएगा। सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में जन्मे एक ऐसे महान ऋषि जो धर्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे, जो स्वयं भगवान विष्णु के छठवें अवतार थे। हम बात कर रहे हैं ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र श्री भगवान परशुराम जी की। भगवान परशुराम जी इतने बड़े तपस्वी थे जिन्होंने स्वयं महादेव से अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था और महादेव से ही इन्हें फरसा प्राप्त हुआ था और इसी फरसे की वजह से इन्हें नाम दिया गया था परशुराम। इसके अलावा भगवान परशुराम जी ने 21 बार हे वंश के अक्षत्रियों का पूर्ण रूप से विनाश कर दिया था। और कहा जाता है कि भगवान परशुराम के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ था कि जिसकी तुलना कभी किसी से की ही नहीं जा सकती। उन्होंने भीष्म पितामह हो, गुरु द्रोणाचार्य हो या फिर महारथी कर्ण हो, सबको भगवान परशुराम जी ने ही शिक्षा प्रदान की थी। और कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी इतने न्यायप्रिय थे कि उनके आगमन से ही समस्त प्रजा निर्भय हो जाती थी। भगवान परशुराम जी के तपोबल एवं योग बल से समस्त भूमंडल और तीनों लोग भली भांति परिचित थे। हर कोई उनसे डरता था। और जब भगवान परशुराम जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तब सांदीपनि ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र इन्होंने ही प्रदान किया था। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग में होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल की अवतार की शिक्षा दीक्षा का संपूर्ण भार स्वयं भगवान परशुराम जी ही संभालेंगे। इसीलिए पिछले 40,000 वर्षों से भगवान परशुराम इसी पृथ्वी पर उनका इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर भगवान परशुराम जी जीवित है तो है कहाँ? अब इसके पीछे भी दो अद्भुत कहानियां हैं। भगवान परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर सप्तद्वीप युक्त पूरी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप दे दी थी और स्वयं उनके आदेशानुसार महेंद्र पर्वत पर चले गए थे, जहां पर वे आज भी निवास कर रहे हैं और भगवान विष्णु के छठवें अवतार कल की भगवान के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि भारत और चीन के मध्य यानी कि तिब्बत के कुछ खास क्षेत्रों में कुछ ऐसी घाटियां हैं जिन्हें सांग्रीला घाटी के नाम से जाना जाता है, जहां पर समय रुक जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम और बाकी के 6 चिरंजीवी भी यहीं पर निवास करते हैं और सभी चिरंजीवी भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि राजस्थान में एक मंदिर है जिस मंदिर को भगवान परशुराम ने अपने फरसे के प्रहार से बनाया था और इसी मंदिर के अंदर एक शिवलिंग भी है जहां पर बैठ करके भगवान परशुराम ने महादेव की घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें धनुष और अक्षय तरकस दिया था। और इस अक्षय तरकस की ये खूबी थी कि इस तरकस के बाण कभी भी खत्म नहीं होते थे। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में जय परशुराम जरूर लिखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। हर हर महादेव और जय परशुराम।